125 यार्ड पे कंस्ट्रक्शन जो कॉस्ट है वो यहाँ इस वक्त क्या हो रही है? टोटल खर्च आएगा वो तकरीबन आएगा 70 लाख रुपए। अस्सलामुअलैकुम जनाब, आज बहरिया टाउन में हम आपकी वीडियो में बताएंगे कि 125 यार्ड प्लॉट्स में कंस्ट्रक्शन जो करवाई जाती है उसमें आपके कितने घर रूम्स बन सकते हैं, उसके लिए कितना जो कवर्ड एरिया है वो फ्रंट एलिवेशन कितनी इकसाम की हो सकती है और उस पर क्या कॉस्ट आ सकती है। अली रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अली, सबसे पहले तो ये कि 125 यार्ड से स्टार्ट करते हैं। सबसे ज़्यादा लोगों की डिमांड भी इसी पर है और सबसे ज़्यादा प्लॉट्स भी इस वक्त इसी के सेल हो रहे हैं, घर भी इस पर ज़्यादा बन रहे हैं। तो 125 यार्ड पे इस वक्त क्योंकि रेट्स भी कुछ बड़े हैं तो कंस्ट्रक्शन जो कॉस्ट है वो यहाँ इस वक्त क्या हो रही है? शुक्रिया मुदस्सिर भाई। देखें, जो 125 गज़ है वो बहरिया टाउन कराची की सबसे ज़्यादा हॉट ट्रेडिंग समझी जाती है। वो सेल परचेज़ की बात करें या आप बात करें इसकी कंस्ट्रक्शन की, सबसे ज़्यादा जो बड़ी तादाद है घर बनने की वो 125 के प्लॉट्स पर घर बनाए गए हैं, जिनमें अली ब्लॉक है, प्रीसेंट 15 है, 14 है। हम फर्दन बता भी चुके हैं इनके बारे में, 10B, 11B और 27। ये 6 ऐसी जगह हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा घर बनाए गए हैं। और ये यहाँ पर घर क्यों बनाए गए हैं, ये एक बड़ा अहम सवाल है। वो सवाल इसलिए भी है कि बहुत ज़्यादा लोगों के पास बड़ा बजट होता नहीं है, तो वो अपनी छोटे बजट, कम बजट वाले होते हैं और फिर 125 पर बहुत ज़्यादा खर्च आता भी नहीं है, तो इसीलिए लोग 125 यार्ड को ही प्रेफर करते हैं घर बनाने में, प्लॉट लेने में। 125 गज़ में जो घर बनने की रफ्तार वो इसलिए भी ज़्यादा है कि बहरिया की जो लोकेशन के अतबार से बात करें तो वो बहुत ज़्यादा अंदर जाकर नहीं है, मिड में आता है, या ऐसी जगह जहाँ के आसपास इर्द गिर्द कमर्शियल एक्टिविटीज़ आ चुकी हैं। तो ये बड़ी वजह है बहरिया टाउन कराची में 125 गज़ के प्लॉट्स पर कंस्ट्रक्शन ज़्यादा होने की। कॉस्ट का मैंने पूछा कि क्या कॉस्ट इस वक्त जो है वो 125 यार्ड पर है? देखें, जो कॉस्ट की अगर हम बात करें 125 यार्ड में तो वो दो तरह की कॉस्ट अब की जा रही है तस्वुर। एक तो ऐसा है कि बड़ा सिंपल सा एक फार्मूला है कि जो टोटल एरिया है वो तकरीबन बनता है 2000, यानी कि 2000 पर स्क्वायर फीट ग्राउंड प्लस 125 यार्ड का होता है। इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 3500 से। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो कॉस्ट आएगी वो आएगा, मतलब जो टोटल खर्च आएगा वो तकरीबन आएगा 70 लाख रुपए। अब ये जो 70 लाख रुपए हैं इसमें आपको ग्राउंड प्लस 1 का स्टैंडर्ड 3 बेड आपको यहाँ इसमें मिलेंगे और A+ कंस्ट्रक्शन आपको दी जाएगी। हमने अपनी पिछली वीडियोस में जो रेट्स रखे थे या जो रेट्स थे वो 60 से 65 लाख थे, लेकिन जो स्टील महंगा हुआ है, सीमेंट महंगा हुआ है और कुछ बहरिया ने चार्जेस ट्रांसफ़र फीसिस के मद में ज़्यादा कर दिए हैं, तो इसीलिए ये कॉस्ट थोड़ी एक्सीड कर गई है। और इसमें बहुत सारी और भी बड़ी ऐसी चीज़ें हैं जो छोटी छोटी करके जो कॉस्ट को बढ़ाती हैं, उनका बड़ा अहम किरदार रहता है आपकी जो पूरी रकम है उसको, पूरे जो एक्सपेंडिचर को बढ़ाने में। तो तकरीबन 70 लाख रुपए का एक बेहतर विला अच्छा A+ कंस्ट्रक्शन का बनता है। अगर आप 70 लाख नहीं दे पा रहे, आपका कोई बजट थोड़ा बहुत कम है, तो हम उसमें भी आपको अकोमोडेट करेंगे। और साथ ही साथ अगर आप कुछ चीज़ों की कमी करवा देते हैं, यानी कि टाइल्स की, कुछ इसकी कैबिनेट्स की, कुछ वॉलपेपर या कहीं सीलिंग, फॉल सीलिंग, तो ये कॉस्ट 65 तक भी 125 यार्ड की जा सकती है। साइज़ क्या होते हैं रूम्स में 125 यार्ड में? जो देखें, एक मास्टर बेड होता है जो ग्राउंड फ्लोर है, इस पर एक ही बेडरूम बनाया जाता है। यानी कि इसको कैसे बनाया जाता है, आप मेन गेट से एंटर होते हैं तो जो आता है पोर्च एरिया आता है, फिर राइट साइड पर ड्राइंग और उसके साथ ही लाउंज रखा जाता है। बिल्कुल सामने रखा जाता है किचन और उसके साथ एक रूम रखा जाता है। उस रूम का साइज़ मुनासिब रखा जाता है। आप ये समझ लें कि जो नीचे वाला रूम है वो तकरीबन 12 बाय 12 का रखा जाता है। वॉशरूम जो है वो मोस्टली 8 बाय 6 का रखा जाता है और इसी रूम में कैबिनेट्स भी रखे जाते हैं, जिस तरह हमने अपनी वीडियोज़ में दिखाया भी है, जो हमने कंस्ट्रक्शन की है, जो आने वाले दिनों में हम जो हमारे घर फिनिशिंग हो रहे हैं उनको दिखाएंगे। अगर हम फर्स्ट फ्लोर पर जाएं जहां पर मैक्सिमम टाइम्स 2 बेडरूम्स रखे जाते हैं, इसमें एक बड़ा कमरा मास्टर बेड जिसे कहते हैं और एक निस्बतन छोटा कमरा रखा जाता है और इन दोनों के दरमियान स्टोर का एक एरिया रखा जाता है।
इसमें जो बड़ा कमरा है उसमें उसको 14 बाय 12 का किया जाता है, और जो वॉशरूम है वो तकरीबन 7 बाय 6 का या 8 बाय 6 का रखा जाता है। जो दूसरा कमरा है जो फर्स्ट फ्लोर के लाउंज के साथ पड़ता है, वो आपको जो एरिया वो तकरीबन 11 बाय 11 का रखा जाता है। कैबिनेट्स दोनों रूम्स में हैं, वॉशरूम्स अटैच हैं, और बाहर की साइड पे आएंगे तो एक बड़े अच्छे साइज़ का लाउंज है, और एक वो पार्ट है जो टेरेस से पहले अमूमन बनाया जाता है, वहाँ पर ऊपर कुछ लोग छोटा किचन बना सकते हैं, क्योंकि वो भी आपको एल शेप में किचन और कैबिनेट्स लगा दिए जाते हैं। साथ ही साथ इसमें जो अहम कुछ लोग बड़ा कैबिनेट्स को बड़ा करते हैं, तो जो स्टोर का एरिया होता है दोनों बेडरूम्स के दरमियान, उसमें वो कैबिनेट्स उसमें डाल देते हैं, रूम्स बड़े हो जाते हैं, और जो ऊपर का किचन होता है उसको वो चारों तरफ से बंद करके स्टोर को वो कंसीडर कर लेते हैं उस एरिया को। तो ये भी ऑप्शन है। कुछ लोग फर्स्ट फ्लोर पर 3 बेडरूम्स रखते हैं, उसमें फिर लाउंज का जो एरिया है उसको बेडरूम तस्वुर किया जाता है, यानी कि वो दीवार करके उसको 3 बेडरूम किया जाता है जिनकी फैमिलीज बड़ी होती हैं। तो उसके साथ टेरेस है। टेरेस अमूमन हर घर में तकरीबन एक तरह का ही है। तो ये एक तरह का प्लान है ग्राउंड +1 3 बेडरूम्स का, बड़े मुनासिब साइज़ के 125 यार्ड पर ये प्लॉट पर। फिनिशिंग में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं कि जो कंस्ट्रक्शन में फिनिशिंग के अंदर कि ये चीज़ें होंगी तो ये फिनिशिंग कहलाएगी? देखें, ग्रे स्ट्रक्चर विला कहाँ तक बनता है, उसके बाद के मराहिल फिनिशिंग में आते हैं। 2 तरह के ग्रे स्ट्रक्चर विलाज हैं। एक तो वो है जिसमें आप ग्रे स्ट्रक्चर विला का किसी से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो आपको पूरा घर रेडी मिलेगा स्ट्रक्चर, उसमें प्लम्बरिंग और उसमें किचन कैबिनेट्स और उसमें इलेक्ट्रिक का काम होगा या नहीं होगा। एक रेट आपको ये मिलता है। दूसरा रेट आपको ये मिलता है कि हम आपको ग्रे स्ट्रक्चर देंगे, ये तमाम काम करके आपको विला दिया जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, मतलब आप कब फिनिशिंग में स्टार्ट करेंगे, तो टाइल्स, फ्लोरिंग, पेंट, उसमें डोर्स, कैबिनेट्स, उसमें फिर वॉलपेपर, उसमें फिर आप जो अगर आपने रूम्स में लाउंज में कोई आपने वॉल बनवानी है वो, इसमें आपने रूम्स कैबिनेट्स, वॉशरूम की फिनिशिंग, सारी सैनिटरी, ये तमाम चीज़ें फिनिशिंग का पार्ट हैं। और किसी भी घर की खूबसूरती का तयन उसकी अच्छी फिनिशिंग से ही मंसूब होता है। आपके घर की जो पहचान है, जो अहमियत है, जो वैल्यू है, वो फिनिशिंग पर डिपेंड है। क्योंकि मैनी टाइम्स ग्रे स्ट्रक्चर एक ही तरह के होते हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं जो है वो लूप होल्स रह सकते हैं, या कुछ लोग डाल देते हैं अपनी कॉस्ट को कम करने के लिए या ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए। लेकिन आपकी घर की जो पहचान है वो फिनिशिंग है। ज़्यादा से ज़्यादा मुदस्सिर भाई इस पर आपका फोकस होना चाहिए। इसको मतलब सर पर खड़े होके ही एक तरह ये करवाया जाता है। अच्छा, तो एसी में जो वाटर टैंक है, अंडर वाटर टैंक और छत के ऊपर वाटर टैंक, ये सारी चीज़ें इस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में शामिल हैं। और हमने कुछ कंस्ट्रक्शन के घर जो देखे हैं जिसे फिनिशिंग का नाम दिया गया है, उसमें हमने फैंस भी लगे हुए देखे हैं, और हमने उसमें कुछ जो ग्लोब्स और ये चीज़ें हैं वो भी फिनिशिंग का हिस्सा हो, या उसको आप फर्निशिंग का हिस्सा कहें? देखें, विलाज फिनिश होते हैं, फर्निश होते हैं और सेमी फर्निश होते हैं। वो विलास जिसमें ग्लोब हैं, किचन की बड़ी ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल है, जिसमें फ्रिज हमने देखी है, एक विलास में लगा कर भी दी है, स्टोव था और कैबिनेट्स थोड़े अच्छे मॉडर्न स्टाइल के थे, एसी वगैरह लगा कर दिए, उसको हम सेमी फर्निश में कंसीडर करते हैं। ये फैंस, एसी, इनकी जो प्राइसेस हैं वो अलग हैं इन 70 लाख से। अलबत्ता कुछ चीज़ें हम अपने कस्टमर को एक तो इसलिए भी देते हैं क्योंकि हमारा ये एक दफ़ा का काम नहीं है। इस घर की कंस्ट्रक्शन के बाद और बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, क्योंकि हमने इस काम को डिलीवर करते हैं, तो हम अपने पास से यानी कि वॉलपेपर कुछ लोगों को लगा कर देंगे, और इसकी कोई कॉस्ट यानी कि कॉस्ट नहीं ली जाएगी। इसमें किसी को कैबिनेट्स अच्छे से बना दिए, कोई वॉल का काम करवा दिया, तो ये अपार्ट फ्रॉम योर प्राइसेस होंगे, ये हम अपने पास से देंगे ताकि अपने कस्टमर को कंस्ट्रक्शन के साथ साथ कुछ बेहतर फैसिलिटेट किया जा सके और उसको सेटिस्फाई किया जा सके अपनी कंस्ट्रक्शन के थ्रू। बहुत शुक्रिया अली, आप हमारे साथ मौजूद थे जी। 125 यार्ड के कंस्ट्रक्शन में जो कॉस्ट इस वक्त है उसके बारे में बताया, फ्रंट एलिवेशंस कैसे हैं, किस तरह से कितने साइज़ के रूम्स आपके हो सकते हैं, कैसे तरीक़ाकार वो बनता है, फर्निश, सेमी फर्निश्ड
और फिनिशिंग के और ग्रे स्ट्रक्चर्स के फ़र्क क्या हैं आज आपको ये बताया। आप मुसलसल फुटेजेस में ये तीनों चारों तरह की चीज़ें जो हमारी कंस्ट्रक्शन में चल रही हैं वो आप देख भी रहे हैं। किसी भी किस्म की मालूमात मज़ीद हो आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। और अगर आप अपना घर बनवाना चाहते हैं, आपके पास ज़मीन है, प्लॉट है, तो आप उस पर बनवा सकते हैं 125, 250, 500 या 1000 यार्ड में भी। और साथ ही साथ अगर आप विला तैयार करवाना चाहते हैं यानी कि प्लॉट भी लेना चाहते हैं और घर भी, तो उसकी भी सहूलत मौजूद है। उसके लिए भी आप हमारे मुख्तलिफ वीडियोज़ हैं वो भी देख सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, कोई सवाल हो तो कमेंट में कीजिएगा, लेकिन लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।